हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, तो उस संख्या को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती हैं, वही उसका फैक्टर कहलाती हैं। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी शेषफल पार्ट, ठीक है, या कोई डेसिमल पार्ट उसमें भाग देने पर ना आए। जैसे मान लीजिए कि जब आप 5 को 3 से जब भाग करते हैं तो क्या आता है, एक आपका भागफल आता है और 2 आपका शेषफल आता है। तो 3 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है शेषफल पार्ट आ रहा है, ठीक है, या डेसिमल पार्ट आ रहा है। तो अब फैक्टर समझते क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई संख्या दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ऐसी संख्या बताइए जो इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो वो संख्या उस संख्या का फैक्टर कहलाएगी। लेकिन शर्त यही है कि वो संख्या संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे कोई भी आप संख्या लीजिए, जैसे हम लोग कोई नंबर 6 ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है। ठीक है, जैसे हम एक देखेंगे तो एक इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, दो भी इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तीन भी और 6 भी। तो ये नंबर 1, 2, 3 और 6 इस संख्या के फैक्टर हैं, क्योंकि ये इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने पर इनमें कोई भी डेसिमल पार्ट अथवा डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वह नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे आप 8 का लेके देखिए, इसमें आप देखेंगे कि एक इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 2, 4 और 8। तो ये नंबर इस नंबर के फैक्टर होंगे, क्योंकि ये नंबर इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फैक्टर के कॉन्सेप्ट में आप 2 नोट पॉइंट लिख लीजिए। वो 2 नोट पॉइंट कौन से हैं कि आप देखिए कि कोई भी जो आप नंबर लिख रहे हैं सभी में जो एक है, ठीक है, फैक्टर पार्ट में आप नोट लिखिए। नोट क्या है? पहला नोट ये है कि एक प्रत्येक संख्या का जो है फैक्टर है। एक जो है प्रत्येक संख्या का फैक्टर है। कैसे? आप देख रहे हैं 6 का जब आप फैक्टर लिख रहे हैं तब भी एक आ रहा है, 8 का लिखेंगे तब भी एक आएगा, 15 का लिखेंगे तब भी एक आएगा। किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर लिखेंगे तब एक आएगा। मतलब एक जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। क्यों एक आता है? क्योंकि जब आप एक से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वही आएगा। मतलब पूरा उसका पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ से एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि एक जो है एक प्रत्येक नंबर का, ठीक है, प्रत्येक संख्या का क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। नंबर दूसरा क्या है कि कोई भी संख्या उस स्वयं का फैक्टर होती है। कोई भी संख्या उस स्वयं का फैक्टर होती है। जैसे कि 8 है, 8 8 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तब एक आएगा। वो पूरा डिवाइड कर दे रहा है और पूरा डिवाइड करने का शर्त ये फैक्टर है। तो कोई भी संख्या उस स्वयं का फैक्टर होती है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी संख्या यानी आप प्रत्येक संख्या उस संख्या का जो है फैक्टर होती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की, ठीक है, स्वयं का जो है फैक्टर होता है। ये 2 पॉइंट आप होता है। इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि एक जो है प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का फैक्टर होती है, जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल के तौर में बता दिया। ठीक है, तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे कि नाम ही उसका कॉमन फैक्टर, क्या नाम है उसका? कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ही है जो
कॉमन हो दोनों में, जैसे मुझमें उसमें, जैसे उसमें दो वस्तुओं में कोई चीज़ जब कॉमन होती है तो उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो ऐसे कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जब, जैसे मान लीजिए हम आपको दो संख्या दे रहे हैं, ठीक है, 15 15, ठीक है, और आपको दे रहे हैं 10। तो आपसे, आपको दो संख्या दिया है 15 और 10, और आपसे कॉमन फैक्टर पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर आप बताइए। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर वो होगा जो कि इसमें भी हो इसमें भी हो। जैसे कि आप 15 का कॉमन 15 का फैक्टर लिखिए, क्या होगा, 1, 3, 5 और 15। ये 15 का फैक्टर है जो कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। और 10 का 1, 2, 5 और 10, ये 10 का फैक्टर है जो कि इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अब पूछा जा रहा है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो नंबर आप बताइए जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। जैसे कि एक देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है, ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। तो 1 और 5 जो, 1 और 5 इन नंबर के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 5 इन नंबर के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि जैसे कि आपको दो संख्या दे देगा या 3 संख्या, 4 संख्या, ऐसे आपको कई संख्याएं दे देगा, फिर वो पूछेगा कि आप इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि उसके फैक्टर में जो नंबर अगले वाले नंबर के फैक्टर में आ रही है वो उसका कॉमन फैक्टर है। तो आप सभी नंबर का फैक्टर लिखेंगे, फिर यही देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर उसके सभी फैक्टर में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका फैक्टर लिखा, फिर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है कॉमन आ रहा है। तो एक भी है यहाँ पे, एक भी है यहाँ पे, यानी एक कॉमन है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यानी 5 कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 1 और 5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि HCF क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मासा, ठीक है। HCF हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, मासा। तो अब हम लोग चलते हैं HCF की तरफ। पहले मैं आपको HCF का एक ओवरव्यू दे दूं कि होता क्या है HCF। HCF का मतलब ये है कि आपको दो संख्या दे दिया जाए, 3 संख्या दे दिया जाए, 4 संख्या, कई संख्याएं, जितनी भी आपको संख्या देनी है वो दे दे, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है, आप ऐसी कोई संख्या बताइए कि जो उन सारी की सारी संख्याओं को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, ठीक है, पूरा डिवाइड कर दे, यानी उसमें कोई डेसिमल पार्ट ना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है। महत्तम समापवर्तक का मतलब यही है कि आपको कई संख्याएं देगा, फिर वो ये पूछ रहा है कि आप ऐसी कोई संख्या बताइए जो कि इन संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, इस संख्या को भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या आप हमको बताइए। यही होता है महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट। जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, कोई अगली संख्या है आपका 10, और एक संख्या है आपका है 15, ठीक है। ये आपको 3 संख्याएं दिया है और कह रहा है कि आप इसका हमको महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी कोई संख्या बताइए, ठीक है, ऐसी कोई संख्या बताइए जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, और इस संख्या को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो ठीक है, होगा क्या, आप देखिए, आप अभी इसे नॉर्मल सेंस करके देखिए क्या है, बाकी अभी हम लोग उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग मासा क्या करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि क्या होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 जो है इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और इसको भी। अनदर कोई देखिए आप 7, या आप कहेंगे 2, 2 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसको कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। 10, 10 इसको कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। तो आपका जो 5 है, ठीक है, जो नंबर आपका 5 है, ये इन तीनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है। नंबर 5 इन तीनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मासा,
5, इसका क्या हो जाएगा मासा। तो मासा का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कई संख्याएं दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो कि इन संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो वो आपका हो जाएगा मासा। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा बढ़िया से क्लियर हो। जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और आपको इसका HCF जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका HCF क्या होगा यह बताना है। तो HCF में पहले आप यहाँ स्टेप लिख लीजिए, करना क्या होता है स्टेप, किस तरीके से हम लोग HCF को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्टेप टू फाइंड आउट HCF। ठीक है, स्टेप टू फाइंड आउट HCF। पहला स्टेप क्या है कि जितना भी आपको, जैसे कि ये आपका एक बहुपदीय है, एक बहुपदीय है, इन दोनों बहुपद का आपको HCF बताना है। तो स्टेप में आप पहला क्या लिखना है कि सभी बहुपद का आप फैक्टर लिखिए। ठीक है, सभी बहुपदों का फैक्टर लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी बहुपदों का आपको फैक्टर लिखना है। जब आप फैक्टर लिख लेंगे फिर आपका नंबर 2 पे ये आता है कि आप ये देखिए कि कौन कौन सा बहुपद दोनों बहुपद के फैक्टर में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। आप उसके बाद आपको क्या कॉमन फैक्टर देखना है। सभी बहुपदों का आपको फैक्टर लिखना है, उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर देखना है। नंबर 3 पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको 2 अथवा 2 से अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, 2 अथवा 2 से अधिक कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं, तो आपको उन सभी जो आपके कॉमन फैक्टर आएंगे उनके बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का आपको क्या करना है, साइन लगाना है। यही 3 स्टेप आपको करना है। किसी भी आपको चाहे 2 आपको बहुपद दिया हो, चाहे 3 बहुपद दिया हो, चाहे 4 बहुपद, चाहे आपको जितना भी बहुपद दिया हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले सभी बहुपदों का आप फैक्टर लिखिए। सभी बहुपदों का, जितना भी आपको बहुपद दिया हो सभी बहुपदों का आप फैक्टर लिखिए। उसके बाद जितने भी आपके कॉमन फैक्टर आ रहे हों उन सभी कॉमन फैक्टर को लिख लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा HCF। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, एक बहुपदीय है, एक बहुपदीय है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक बहुपदीय है, एक बहुपदीय है, और आपको इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो इसका HCF क्या होगा, तो स्टेप के अनुसार अगर हम लोग चलें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमको हर एक बहुपद का फैक्टर लिखना है। तो इस बहुपद का हमारे पास फैक्टर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक को हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला, जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ बगल में लिख देंगे। जैसे फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए इंटू में आपका एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस ए और आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आपका बहुपद है उसका फैक्टर निकल के चला आया क्या, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ये आपका दूसरा बहुपद है, इसका फैक्टर हमको कैसे पता चलेगा, इसको हम गुणनखंड विधि से हम इसका ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, 5 के 5 और 5 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 4। 5 का ऐसे गुणनखंड कीजिए जिससे उन दोनों को घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर आप 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, एक्स का आप गुणा कीजिए, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ से आप एक्स कामन कीजिए और इन दोनों में से आप देखिए एक कामन करना पड़ेगा आपको। यहाँ से हम लोग एक्स कामन करते हैं। जब आप यहाँ से एक्स कामन करेंगे, यहाँ से बचेगा आपका एक्स और यहाँ से बचेगा आपका 5। यहाँ से आप एक कामन कीजिए, ये हो जाएगा एक्स और ब्रैकेट के कारण यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में से आप एक्स प्लस 5 कामन लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5
और यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ से बचेगा आपका -1। तो इसका फैक्टर आपका आ गया x+1, x+5 और x-1। ठीक है, दो बहुपद थे x² - 1 और x² + 4x - 5। इसका आपको HCF फाइंड आउट करना था। तो पहला काम क्या है कि सभी बहुपदों का आपको फैक्टर लिखना है। तो x² - 1 का फैक्टर है x+1 x-1 और x² + 4x - 5 का जो फैक्टर है वो कितना है x+5 और x-1। अब दूसरा काम क्या है कि हमको कॉमन फैक्टर देखना है कि कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए HCF, आप यहाँ लिखिए HCF बराबर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आपका x+1 है। ठीक है, यहाँ क्या है x+1 है, यहाँ पे x+1 है नहीं है, यहाँ x-1 है, यहाँ पे x-1 है, हाँ यहाँ पे x-1 है। तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा x-1। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा क्या HCF। अगर कोई और भी कॉमन फैक्टर होता उसको हम यहाँ पे लिखते और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही कॉमन है, उसको हमने लिया, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, तो यही आपको 3 स्टेप करना है। सबसे पहले सभी बहुपदों को आप फैक्टर लिखिए, बहुपदों को फैक्टर लिखने के बाद आप कॉमन फैक्टर को ढूंढिए। यहाँ हमने कॉमन फैक्टर पाया कितना x-1 और इसका HCF कितना हो गया x-1। अगर कोई और भी कॉमन फैक्टर होता तो उसको हम लोग लिखते, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते, तो वो आपका हो जाता HCF। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग HCF को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप हमारे आंसर से मिलाइए, देखिए आंसर क्या आता है, क्या कि आपने सही क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये आपका स्टेप है, इसको रहने देते हैं इसे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x² - x, x² - x और x² - 2x + 1, x² - 2x + 1। ये दो बहुपद आपको दिया गया है और HCF आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF यानी मासा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, HCF यानी मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आपको मासा HCF ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप फिर से आप वीडियो को ऑन कीजिएगा। तो इसका सबसे पहले हमको करना क्या है, सभी बहुपदों को हमको फैक्टर लिखना है, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो पहला आपका बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। तो आप इसका क्या करिए, फैक्टर लिखिए। x² - 1 का फैक्टर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x आप कॉमन लीजिए। जब यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x कम हो जाएगा, हो जाएगा x, और यहाँ से जब x हट जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, इसका आपका फैक्टर हो गया x और x-1। अब इसका देखिए, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसका गुणनखंड से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, एक कैसे गुणनखंड करना है जिससे उन दोनों गुणनखंड को जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो एक एक के एक और एक में एक जोड़ेंगे, आपको हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 2 की जगह आपको लिखना है 1 + 1 x + 1। ये हो जाएगा x², x का गुणा कीजिए, ये हो जाएगा x। अब जब प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस गुणा कितना होता है माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा x + 1। यहाँ से आप x कॉमन कीजिए, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से हटेगा x, हो जाएगा 1। यहाँ से आप -1 कॉमन लीजिए, फिर हो जाएगा x, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। आप यहाँ से x - 1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x - 1 और यहाँ हो जाएगा x - 1। ठीक है, इसका फैक्टर आ गया x - 1 और x - 1, या आप क्या करते हैं x - 1 का स्क्वायर। तो अगला काम क्या है, हमको बस वही फैक्टर देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो हम लोग लिखते हैं आगे HCF बराबर HCF। ठीक है, क्या है, यहाँ से आप कॉमन देखिए, x यहाँ पर है, x यहाँ पे नहीं है। ठीक है, x - 1 यहाँ पर है, x - 1 यहाँ पर है, इसका आपका फैक्टर कितना हो जाएगा x - 1। कितना हो गया फैक्टर आपका x - 1। ठीक है, तो बस यही आपको स्टेप करने हैं। बहुपद का फैक्टर लिखिए, कॉमन फैक्टर देखिए और वो आपका हो जाएगा क्या HCF। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि आपका एग्जाम में काफ़ी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने का रोल निभाता है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका x³ + 5x² + 6x, x³ + 5x² + 6x। एक बहुपद ये है,
और आपको एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। ये आपको दो बहुपद दिया है और इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा, ठीक है। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या होगा। सबसे पहले आप इसका फैक्टर लिखिए, ठीक है। आप इसका फैक्टर लिखिए, क्या होगा। दो बहुपद हैं, ठीक है, एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है। इसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। आप एक्स कॉमन लीजिए तो हो जाएगा एक्स, यहाँ से आपका एक एक्स कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका एक एक्स कम होगा तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ से होगा एक एक्स। कम होने का मतलब ये है कि एक्स जब आप कॉमन लेते हैं तो आप एक्स पावर 3, यहाँ से आपको समझा देते हैं, एक्स पावर 3 जब आप एक्स कॉमन लेते हैं मतलब आप उसमें एक्स से भाग दे रहे हैं। जब आप एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ से, अब जब आप एक्स कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से एक्स भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से एक्स भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा -1, और गुणे में खाते जुड़ती है तो एक्स 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स पावर 2। तो जब आप एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपका यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा x। अब इसको आप गुणनखंड भी से हल कीजिए। 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिससे उनको जोड़ने पर अब 5 हो जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। इसको आप ऐसे रखे रहिए, ठीक है। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। आप यहाँ से x कॉमन लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x, और यहाँ से 2 3 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, आप x प्लस 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से बचेगा आपका x, और यहाँ से बचेगा आपका 2। तो इसका जो है फैक्टर निकल कर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x का जो फैक्टर निकल कर आया है कितना है, x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर देखते हैं, ये जो आपका बहुपद है इसका फैक्टर देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। आप x कॉमन लीजिए तो आपका हो जाएगा x, यहाँ से आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा x। कॉमन लेने का मतलब ही भाग होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते कि भाग कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जिस जो आप कॉमन ले रहे हैं उसमें आप यहाँ भाग दीजिए तो जो आएगा वही यहाँ बचेगा। तो जब आप एक्स क्यूब में से एक्स भाग लेते हैं मतलब एक्स क्यूब में आप एक्स भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चूंकि आपका बेस जो सेम है तो जो आपका पावर में रहता है जुड़ जाता है। तो 3 में से 1 जुड़े मतलब एक -1 जुड़ना है, तो -1 जुड़ने का मतलब 3 में से 1 हट जाना है, तो 3 में से 1 हटेगा तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, आपका देखिए फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए। वैसे यहाँ पर लिख दीजिए आप एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इस बहुपद का फैक्टर ये हो गया, इस बहुपद का फैक्टर ये हो गया। अब आप सीधे से या सी एफ लिख दीजिए आराम से, ये सी एफ आपका हो जाएगा। कॉमन आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 3 है, यहाँ पे एक्स प्लस 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 मैंने लिख दिया। अब मैंने बताया क्या है कि आपको उन दोनों के बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो आप जितने भी आपके कॉमन फैक्टर आते हैं उनको आप लिखिए, बीच में आप क्या लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, तो वो आपका हो जाता है एस, ठीक है। ये था आपका एस का कॉन्सेप्ट। आपको बहुपद देगा, 2 देगा, 2 से अधिक भी आपको दे सकता है। बस आपको एक आपका ओवरव्यू था कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 या जितना उसको देना है वो देगा। आपको करना क्या है, सभी बहुपदों का आप फैक्टर लिखिए। बहुपद फैक्टर लिखने के बाद आप कॉमन फैक्टर देखिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आते हैं तो उनके बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अगर केवल एक ही कॉमन फैक्टर आता है तो वही आपका हो जाता है एस। जैसे अभी इसके पहले वाले 2 सवाल में
आपका केवल एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वही एचसीएफ हो गया। इस क्वेश्चन में दो बहुपद था, ठीक है, दो फैक्टर जो है कॉमन आए, एक यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी यक्स है, x+2 यहाँ पर है, x+2 यहाँ पे है, दो फैक्टर जो है कॉमन आया, दोनों फैक्टर को हम लोग लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा x+2, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं कि एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एचसीएफ से जो है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले ही एचसीएफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने केवल दो ही देखा, अब आपको तीन जो बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जहाँ दो पा जाते हैं उसको वहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ कॉमन नहीं लिया जाता है, कॉमन वही लिया जाता है जहाँ आपके जितने बहुपद दिए हैं उन सभी में वो कॉमन होना चाहिए। जैसे वो क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्वेश्चन आपका है x+2 x-1 और x-2, ठीक है। अगला है आपका x+2 x-1 और x-3, ठीक है। एक और आपका है x-3 x-2 और x-1, ठीक है। ये आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको तीन बहुपद, जैसे एक बहुपद ये था कोई, एक बहुपद ये था कोई और एक बहुपद ये था कोई, ठीक है। उसमें क्या किया है कि उस बहुपद का फैक्टर लिख दिया है, पहले बहुपद का फैक्टर ये लिख दिया है, ठीक है। ये दिया है पहले बहुपद का फैक्टर, ये दिया है दूसरे बहुपद का फैक्टर और ये दिया है आपका तीसरे बहुपद का फैक्टर, ठीक है। उसने आपको तीन बहुपद का फैक्टर लिख कर दिया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आप इसका एचसीएफ बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ पाने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको फैक्टर ज्ञात करना होता है। क्योंकि यहाँ आपसे पहले से ही फैक्टर दे दिया है, अब आपको देखना क्या है, सिर्फ आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है, कौन सा फैक्टर जो है कॉमन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+2 है, यहाँ पे x+2 नहीं है। हम x+2 को एचसीएफ को काउंट करते समय नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर x+2 यहाँ पर होता तब हम लोग एचसीएफ में काउंट करते वक्त x+2 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको तीन बहुपद है, जितने बहुपद आपको दिए रहे होंगे उतने में कॉमन फैक्टर होना उसका जरूरी है, नहीं तो हम लोग उसको एचसीएफ के रूप में नहीं गिनेंगे। जैसे आपको x+2 यहाँ पर है, x+2 यहाँ पर है, x+2 यहाँ पे नहीं है, यानी हम लोग एचसीएफ के रूप में उसको नहीं गिनेंगे। एचसीएफ के रूप में हम लोग उसी को केवल गिनते हैं जो कि सभी में कॉमन हो। अगली तरफ चलते हैं, यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, ठीक है। उसको हम लोग एचसीएफ के रूप में काउंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x-2 है, यहाँ पर x-2 नहीं है, यहाँ पर x-2 है, हम लोग एचसीएफ के रूप में x-2 को काउंट आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x-2 तीनों में नहीं है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, x-1, ठीक है। तो एचसीएफ होने के लिए ये जरूरी है कि जितना बहुपद दिया गया हो उन सभी में वो जो फैक्टर है वो कॉमन हो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगाइए। आप कम से कम एक दिन में 10-15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप काफी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एचसीएफ के क्वेश्चन काफी उतना हार्ड नहीं होता जितना कि आपको लगता है। तो ये था आपका कुछ एचसीएफ का क्वेश्चन। अब आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, कि क्या चीज है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया गया है x² - 2x+1, ठीक है। एक कोई बहुपद दिया है और कोई बहुपद आपको कोई और दिया है, जैसे x+1 ही आपको दिया है, ठीक है। एक बहुपद ये है, एक बहुपद आपको ये दिया गया है, दो बहुपद आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको इसका एचसीएफ भी दिया है, ठीक है। एचसीएफ यानी मासा भी वो एक बहुपद ये दिया है, एक बहुपद आपका ये दिया है, साथ में वो बता रहा है कि इन दोनों बहुपदों का जो मासा है वो भी कुछ आपको दिया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, साथ में उसने आपको ये भी दिया है कि इसका जो मासा है वो यक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार का वो आपको तीन चीजें देगा, बहुपद देगा,
और वो बताएगा कि इसका एचसीएफ क्या है, फिर आपसे वो कुछ सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बहुपद, किन्हीं बहुपदों का जब वो मासा होता है, ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आपको समझा देता हूँ, वही समझाता हूँ कैसे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 था ये अभी, और x+1 ये दो बहुपद था, ठीक है। इसका आपको मासा दिया गया है x+1, ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको मासा दिया गया क्या, x-1 यहाँ पे लीजिए आप समझने के लिए, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा x-1। ये आपको दो बहुपद दिया है और इसका मासा आपको दिया है। तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब कोई जो बहुपद है, किन्हीं दो बहुपदों का या कितनी भी बहुपदों का जब वो मासा होता है, तो आप इस मास जो उसका मासा है, यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकालिए बराबर 0 करके। जो आपका मासा है उतने बराबर आप 0 करके यक्स की वैल्यू जब आप निकालिए, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस। जब आप इस वैल्यू को बहुपद में, जो आपको बहुपद दिया गया था, जब आप उसमें रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इसके मान को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसके मान को क्या कर देंगे, वो 0 कर देंगे, ठीक है। इसके मान को 0 कर देंगे। बात समझिए, आपको दो बहुपद या तीन बहुपद, जितने भी बहुपद दिया रहेगा, साथ में वो आपका मासा देगा। तो जो मासा आपको दिया रहेगा उतने बराबर जब आप 0 करके वहां से आप यक्स का मान निकालिए, तो उस यक्स के मान को आप बहुपद में रखिए। तो बहुपद में रखने से होगा क्या कि ये मान उसको सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उसका मान जो है वो 0 टेंड कर देगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए कि ये मतलब क्या है इसका। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके लिखिएगा, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको बताते हैं हम आपको। ये आपको दो बहुपद दिया है। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एल एक्स प्लस में एम, ठीक है। दो बहुपद आपको दिया है, साथ में वो कह रहा है कि इसका जो मासा है वो आपका है एक्स प्लस ए। ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको दो बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, साथ में कह रहा है कि इसका मासा है एक्स प्लस ए, ठीक है। और आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि आप चलिए सिद्ध करिए ए इक्वल टू एम माइनस में क्यू अपान में एल माइनस में पी, एम माइनस में क्यू अपान में एल माइनस में पी, ठीक है। आपको दो बहुपद दिया है, साथ में उसका मासा दिया है। फिर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि आप सिद्ध करिए ए इक्वल टू एम माइनस में क्यू अपान में एल माइनस पी। तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि जब दो बहुपद दिया हो या जितना भी बहुपद देना उसको दिया हो, साथ में अगर उसका मासा दिया हो, ठीक है, अगर उसका मासा दिया है तो वो कुछ सिद्ध करने के लिए कहेगा, जो कि यहाँ पे वो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो आपका मासा होता है, ठीक है, उतने बराबर आप 0 करिए और यहाँ से आप यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो आपका मासा है उतने बराबर आप 0 करिए, वहां से आप यक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर इस यक्स के मान को आपको करना क्या है कि दोनों बहुपदों में रख देना है, दोनों बहुपदों में आपको रख देना है। तो देखिए क्या बनता है, जब आप इस यक्स बराबर एक्स प्लस ए बराबर 0 करेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब एक्स बराबर माइनस ए का मान आपको इस बहुपद में, साथ में आपको इस बहुपद में रखना है। फिर देखिए क्या होता है, जब आप एक्स बराबर माइनस ए रखते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में पी और माइनस ए प्लस में क्यू बराबर 0। जब आप यक्स की वैल्यू को बहुपद में रखते हैं तो उसको सेटिस्फाई कर देता है, यानी उसके वैल्यू को क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस से गुणा, माइनस से स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर माइनस में पी ए प्लस में क्यू इक्वल टू 0। अब आप इस एक्स बराबर माइनस ए को जब आप इसमें रखेंगे तो इसके मान को 0 कर देगा। कितना हो जाएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। आप इस वैल्यू को इसमें रखिए, एक्स बराबर माइनस ए रखिए, माइनस में ए का स्क्वायर प्लस में एल माइनस में ए प्लस में एम इक्वल टू 0।
यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में यल ए प्लस में एम इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास दो समीकरण हो गए। अब आप क्या करिए, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दीजिए, जिससे आपका ए स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, और आपका ये सिद्ध होता हुआ कुछ वहाँ दिखाई देगा। तो आप समीकरण 1 में से आपको समीकरण 2 को घटा देना है। ठीक है, समीकरण 1 में से आपको समीकरण 2 को घटा देना है। ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर क्या होता है, लिखिए आप इन दोनों को, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर माइनस में पी ए प्लस में क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में यल ए प्लस में एम इक्वल टू 0। घटाइए, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका बचेगा यल ए जो है प्लस है, यल ए प्लस है, पी ए जो है माइनस में है। यहाँ पर आपका क्यू जो है प्लस में है और एम आपका माइनस में है, ये हो जाएगा बराबर 0। दोनों समीकरण को घटाने पे आपको इतना मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ए यल माइनस में पी, और इन दोनों को उधर भेज दीजिए। ये प्लस, ये यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्यू प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस। फिर आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू एम माइनस में क्यू, ये आपका गुणा में है, उधर से कितना चला जाएगा भाग में, ये हो जाएगा एल माइनस में पी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूव। ठीक, तो जैसे आपको दो बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, आपको उसका मासा दिया था एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब जो मासा होता है उस वहाँ से जो आप एक्स का मान निकालेंगे तो वो एक्स का मान बहुपद में जाने पर उसके मान को क्या कर देता है, 0 कर देता है। आप एक्स के मान को यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका मान कितना हो गया 0। एक्स बराबर माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी और माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा आपको ये। फिर आप जब एक्स बराबर माइनस ए को आप दूसरे बहुपद में रखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ये। ठीक है, आपको यहाँ आप ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको ये। फिर आप देख रहे हैं कि जब आप दोनों को घटा रहे हैं तो आपका ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जा रहा है। तो 1 में से 2 को घटाने पे ये आपका हट जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा यल ए, क्योंकि ये प्लस में है फिर ये माइनस में है, फिर प्लस क्यू माइनस में एम। आप माइनस में एम प्लस क्यू लिख देते, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब वही है, प्लस क्यू माइनस एम बराबर 0। अब आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यल माइनस पी, और इसको उधर जाएंगे। जब आप जानते हैं कि जब आप माइनस को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, जब आप माइनस को पक्षांतर करने के बाद दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और जब आप प्लस को दूसरी साइड ले जाते हैं क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब गुणे की दूसरी साइड ले जाते हैं वो आपका बाटे में चला जाता है। ठीक है, आपका इसमें चला जाता है, बाटे में चला जाता है, यानी वो भाग में चला जाता है, और जो यहाँ भाग में रहता है जब उसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुणे में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये एम जो इधर था वो माइनस में था, उधर हो गया प्लस, क्यू जो यहाँ प्लस में था उधर गया माइनस, और यहाँ पे यल माइनस पी इसके साथ गुणम था तो ये चला गया इधर भाग में। गुणा कहाँ जाता है, भाग में। तो ए इक्वल टू एम माइनस में क्यू अपान में यल माइनस में पी। तो आपका जो सिद्ध करना था वही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एचसीएफ को निकालना सीख गए, और एचसीएफ में एक आपका कॉन्सेप्ट ये था जिसमें हम लोग इसको सेटिस्फाई करना सीख गए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पर डे कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ में आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते रहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, आप इस चीज़ को जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो आप पहुँचे, और वो एक सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरीके से हम लोग पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं उस तक को पहुँचे। और आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप लोग जल्दी से देख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।